स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने साहिबा का व्लॉग देखा एंड डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा घबराहट में है, परेशानी में है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड जाहिद। फाइनली लोगों ने अनाउंस कर दिया। ऑनेस्टली मैं बोलूँ ये 9 महीने के 9 महीने ना भी करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट्स हर राइट टू वेदर डिस्क्लोज इतनी बड़ी न्यूज़ और नॉट। बट डेफिनेटली जब आप यूट्यूब फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करते हो तो कभी कभी ये भी करना चाहिए। हाउएवर आई स्टिल रिमेंबर दिस व्लॉगर, ही वॉज अ मुस्लिम व्लॉगर, ही इज़ अ मुस्लिम व्लॉगर एंड he once disclosed this news of his marriage to his mother online थ्रू अ वीडियो कॉल। और उसने बोला कि मम्मी नज़र लग जाती है, तो उससे नहीं मैंने बताया। एंड देन देयर वाज अ डे जब उसका बच्चा हुआ और उन्होंने फिर से ये न्यूज़ वीडियो कॉल पे दी और उन्होंने फिर बोला कि नज़र का रहता है, तो मैंने अम्मी नहीं बोला, यू नो, इन हिज कश्मीरी एक्सेंट। ऑल इन ऑल आई वांट टू से दिस कि कभी भी नज़र पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई चांस ही मत दीजिए कि नज़र कहीं से पीक इन करे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अच्छा है बहुत समय के बाद बताया, बट वही कहूँगी कि पूरे 9 महीने ना भी बताते और एक दिन बोलते कि खुशखबरी है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू शुड प्रायोरिटाइज योर ओन फैमिली एंड हैप्पीनेस एंड देन एनीथिंग एल्स। काम, बिजनेस, व्लॉग्स, यूट्यूब फैमिली, हर चीज़ बाद में आ सकती है। पहले अपनी वेलफेयर और अपने बच्चे का वेलफेयर आपको देखना है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि मैडम को भी अपने बच्चे को कम दिखाना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन हिज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विच इज़ नॉट बैड, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बच्चे का इलाज चलता है, वो हमें नहीं दिखता और ना वो दिखाएंगे और दिखाना चाहिए भी नहीं। बट जब आप बच्चे को दिखाते हो, अगर उसकी ग्रोथ से रिलेटेड कोई इशू दिखता है तो लोग कमेंट करते हैं। सो इसी वजह से सोशल मीडिया पे बच्चों को नहीं लाना चाहिए। 18 साल की जब उनकी उम्र हो, जब वो कंसेंट देने लायक हो, तो वो खुद आ जाएं, नहीं आना चाहे तो उनकी मर्जी। पर यहाँ कंपल्शन बन चुका है। थोड़े टाइम के बाद बच्चे को लगेगा ये तो बड़ा नॉर्मल है, फिर वो अपने परिवार को, आगे चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके आएगा बड़े नॉर्मल तरीके से, और शायद इससे भी ज़्यादा ग्रैंड तरीके से जितना उसके माँ बाप करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू साहिबा, अनाउंसमेंट करने का तरीका भी सही था और जो बातें रखी हैं वो भी सही थी। शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट दैट आई एम मैरिड, बट कहीं ना कहीं ये बात तो हर औरत समझ सकती है कि कोई चीज़ खोने के बाद फिर वो मिलना और उसके बाद वो चीज़ फिर ना खो जाए, उसका डर क्या होता है, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और इट्स अबाउट अ चाइल्ड। उसने ये बात भी बहुत अच्छी रखी है सामने, दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव बर्थ, दैट डजंट मीन कि आप इनकम्प्लीट हैं किसी भी तरीके से। यू आर अ होल वुमन एंड अगर आप बर्थ देती हैं तो वो आपका डिसीजन है। देयर आर वुमेन आउट देयर जो कि ये भी डिसीजन लेती हैं दैट दे वांट टू स्टे चाइल्ड फ्री ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड द रीज़न इज़ आज का टाइम ही नहीं रह गया है कि बच्चे अच्छे से पलें। एक तो करप्शन हर जगह इतना है, ऊपर से इस तरीके के जुर्म हो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, लड़कों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, कि डर लगता है। और फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो लोग सोशल मीडिया से कमाते हैं, पता नहीं उनका कैसे जिगरा होता है कि वैसी दुनिया इतनी ख़राब है और ऊपर से आप अपने बच्चे को एक्सपोज कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया टू यू नो सो मेनी अननोन पीपल, जिनमें कितनों की इंटेंशन क्या है पता भी नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए। दैट इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग। हालांकि साहिबा के लिए मैं ये बोलूँगी कि डोंट बी लाइक योर भाभी, द वे शी इज़ यूजिंग हर चाइल्ड फॉर कॉन्टेंट। आई होप आप ना करें, पर फिर आप भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर ही हैं, तो हो सकता है कि आप भी ये करेंगी, है ना। बट जो इसने बोला है कि ये दुआ कर रही है सबके लिए एंड ऑल, एक बार दो बार ठीक था, बट बार बार मुझे वही लगता है कि आप जख्मों पे नमक ना छिड़को। ये बार बार कहना कि जिनको, मतलब अपनी न्यूज़ देने के बाद फिर सेकंड चीज़ ये कहना कि जिनको नहीं है, जिनको नहीं है, जिनको, डोंट रिमाइंड देम ऑफ समथिंग दैट दे डोंट हैव, लेट इट बी। समटाइम्स आई रियलाइज दिस, जैसे कोई दुखी होता है तो उसे खुश करने का कोई उसे कारण दे दो, दुख तो वो उस पर है ही, ठीक है। पहले आई यूज टू लिसन टू समवन्स कंसर्न और मैं कहती थी अच्छा क्या हुआ, अब मैं कंसर्न सुन के कहती हूँ अच्छा नाउ यू नो वॉट, यूल हैव टू स्माइल, बिकॉज इस चेहरे पे तो दुख अच्छा नहीं लगता। सो किसी को खुश होने का कारण दीजिए, जैसे आप अपनी खुशी बांट रही हैं, दैट्स अमेजिंग, बट किसी के दुख को बार बार ना छेड़िए। आपने एक बार बोल दिया, दैट वॉज मोर देन इनफ। बट लिटरली थ्रू आउट द व्लॉग टिल द एंड ऑफ इट, तो जिस भी बहनों का नहीं हो ना मैं दुआ करूंगी, आपको भी होगा, आपको भी होगा। आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट वॉट यू डू। You do it once and not so many times कि more than your खुशी, more than your खुशी की खबर, the vlog was about those women, हाँ, जिनके घर में ही खुशी नहीं है। मुझे खुद बोलना नहीं अच्छा लग रहा। Also I saw this comment which is from रहनुमा रहमान.
इन्होंने कमेंट करा है दैट ये खुद प्रेग्नेंट है 4 मंथ्स, अकेले हैं, बिकॉज इनके हस्बैंड जो हैं ये अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं यूके में, और वो पूरे दिन काम पे होते हैं। सबको पता है कि जब आप अब्रॉड रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वहाँ पे आपको यूजुअली हाउस हेल्प ही मुश्किल से अफोर्ड करने को मिलती है, वहाँ पे होती ये है ही नहीं सिस्टम। तो मैं इतना बोलूँगी कि आप शुक्र करो ऊपर वाले का साहिबा, यू गॉट द एंटायर फैमिली फॉर योर सेल्फ। देयर आर पीपल आउट देयर जो कि बाहर रह रहे हैं, सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं, घर का पूरा काम, while being anxious and while being in this stress, जो भी जैसे आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हो उसी मुश्किल से वो भी गुजर रही हैं। बट कितना फ़र्क है, किस्मत का फ़र्क है, मैं मानती हूँ, बट वही कहते हैं ना कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं साहिबा पे इन टर्म्स ऑफ हर ओवरऑल सपोर्ट जो उनको मिल रही है। एंड ऐसा बहुत कम होता है कि लड़की अपने ही घर में रहते हुए ये फेस को निकाले, है ना। लड़कियों को शिफ्ट होना पड़ता है 5th मंथ में, 6th मंथ में अपनी मदर के घर ड्यूरिंग दिस टाइम, वेयरएज यहाँ पे हर हस्बैंड इज़ देयर विद हर सिंस डे 1 एट हर ओन हाउस, एट हर ओन होम, और वो उसकी मर्जी है। मैं फिर बोलूँगी कि जब उसके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत है ना। वी नो इट, ये आदमी काफ़ी हद तक गोल्ड डिगर है और इसमें कोई शक नहीं है, पर पूरा साथ दे रहा है, और क्यों ना दे, बात वही आ जाती है, दे भी क्यों ना। वी नो द फैक्टर्स जिसकी वजह से इतना साथ दे रहा है। देखिए बहुत कुछ बदला है ना, कि पहले दिन शादी का था और ये मुंह चढ़ा रहा था कैमरा को, और उसके बाद इसको समझ आया कि कितने लाखों और करोड़ों आ रहे हैं, और आज ये वो आदमी बन चुका है जो खुद फ़ोन पकड़ के व्लॉग बनाता है उस दिन जिस दिन साहिबा नहीं बना पाती। सो वाइल ही इज सपोर्टिंग हर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि सपोर्ट के पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो पैसा है। बाकी इतना ज़रूर बोलूँगी कि जितनी इनोसेंस है जाहिद की मदर में, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड ये चीज़ आपको इस पूरे परिवार में देखने को नहीं मिलेगी। बड़े अच्छे से कवर अप कर दिया था साहिबा ने कि वो ना अम्मी भी ऐसे ही करती। आई एम सॉरी बट आपकी अम्मी जो थी ना, वो स्टार्टिंग से ही सलाम बहुत ज़्यादा उनका रहता था। बट जाहिद की मदर स्टार्टिंग से अब तक यू नो शी इज़ स्टिल दैट इंट्रोवर्ट, शी इज़ स्टिल वेरी रिजर्व्ड, एंड आई लव हर नेचर। वो नहीं है ये सब कैमरा और ये सब के पीछे, एंड बस उनको ये है कि उनका बच्चा और बहू खुश रहें। और इतने टाइम बाद ये लोग आए हैं, देखा जाए तो ये घर ऑलरेडी था, तो वो आके जब चाहे रह सकती थी, जितना चाहे रह सकती थी, ये घर खाली था। पर उनको जब भेजा गया था, आई स्टिल रिमेंबर, उसी टाइम ये स्पेकुलेशन शुरू हुई थी, सबको अंदाज़ा था कि ये खुशखबरी आ गई है। बट उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को याद होगा तो रोते रोते इसकी मदर गई थी जाहिद की। तो एक माँ की खुशखबरी से दूसरी माँ के आंसू क्यों आने, है ना। अगर वो यही रहती और अपनी बहू की देखभाल कर लेती, यू नो हर सास का मन करता है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो अपनी बहू का साथ दे, और वो है भी ऐसी। वो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे, नॉन इंटरफेयरिंग येट वेरी केयरिंग है। और अभी भी मैं देख रही हूँ ये ऊपर चेयर पे बैठी हुई है। एक तो घर की बहुत बड़ी बुजुर्ग है साहिबा, नॉट जस्ट ये प्रेगनेंसी वाला पार्ट बट अदरवाइज भी उसको हमेशा एक हायर वो चाहिए ही होता है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी भी बैठ के वो संतरे छील के दे रही हैं साहिबा को, विच शोज़ दैट शी लव्स हर अ लॉट। और ये बहुत टाइम से वो करना चाहती होंगी, बट जब साहिबा का हुक्म होता है तभी बात मानी जाती है। उससे पहले कुछ भी साहिबा के रूल और हुक्म के खिलाफ नहीं होता। कि इतने टाइम बाद अगर लोगों को अनाउंसमेंट की गई तभी जाके वो आए हैं, इससे पहले अगर वो आ जाते, ना भी बताते ये लोग, तो कम से कम उनकी प्रेजेंस होती यहाँ पे। आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा दुख से गुजरी हैं वो, जब वो अपने बेटे से दूर होती हैं, और उसमें उनका बेटा भी उतना ही इन्वॉल्व है। मैं सारा कुछ साहिबा पे सब ठीकरा नहीं फोड़ूंगी। एंड वन वेरी सिग्निफिकेंट थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, काफ़ी बड़ी खुशी को अनाउंस किया जा रहा था। घर पे एक लप्पू बैठा होता है, इसका लप्पू भाई, कम से कम वो तो आ सकता था, है ना। भाभी जाती है ना, भाभी के साथ तो लप्पू भाई नहीं जाता। और जो भी था आप पूछ सकते थे, क्योंकि एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे या एक दिन आगे बता देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ वापस से टिफ चल रहा है ये फैमिली में। एंड जैसे ही लोग टिफ की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात करेंगे, वैसे ही ये लोग हम साथ साथ ड्रामा शुरू कर देंगे, बिकॉज इनके व्यूज़ सफ़र करते हैं। तो पहले तो ये लोग रूमर खुद फैलाते हैं, उसके बाद उसी बात को खुद ढकते हैं साथ साथ आके। सो दैट इज़ देयर स्ट्रैटेजी। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि साहिबा के इतने खुशी वाले दिन पे देयर वाज अ टाइम यूज्ड टू सिट एंड गिव बद्दुआ टू पीपल। दिस हैज़ हैपेंड एज वेल। लास्ट टाइम तो खुशखबरी नहीं मिली थी, पहले ये बद्दुआ वाला एस्पेक्ट हुआ था फिर इस बार तो मुझे लगता है जिंक्स ही हटा दिया साहिबा ने अपने लप्पू भाई को फ्रेम से ही हटा दिया। इसको मैं नाशुक्रापना तो ज़रूर कहूँगी, बिकॉज हो या कुछ ना हो, लप्पू भाई एंड जो भाभी हैं उन्होंने इसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। This cannot be denied that it is because of their fame that she got whatever she got in this life. और ये बात हम हाईलाइट करते हैं, तीसरे लोग, थर्ड पर्सन,
ये बात तो खुद एज ए सिस्टर इसको रियलाइज़ होनी चाहिए। मुझे याद है ये क्या कहती थी, रिचार्ज कराता था जाहिद, रिचार्ज। 1 मिनट, आज मैं आप लोगों को ना थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, रिचार्ज करने को भाई को ये बोल ही नहीं, किस मुंह से बोलती मुझे बॉयफ्रेंड से बात करनी है? आप खुद सोचिए। वो तो भाई कराता था रिचार्ज, ठीक है, सारे खर्चे भाई भाभी ने उठाए थे। मुंबई में फ्री में थोड़ी ना रह रहे थे, रेंट का घर था ना, तो इतने पैसे बेइंतहा हर महीने रेंट पे देने और बच्चों की फीस चुकानी, ये सब कुछ इसके भाई भाभी ने जो जिम्मा लिया हुआ था, वो सारा खर्चा वो उठा रहे थे। पर जब रिचार्ज की बात है बहना, आप पे तब कोई काम नहीं था, आप व्लॉगर भी नहीं थी। पूरे दिन आपने सिर्फ और सिर्फ अगर जाहिद से बात करनी है अपने बीएफ से, तो बीएफ ही रिचार्ज कराएगा। भाई को तो आप किस मुंह से बोलोगे, है ना? इतनी तो शर्म थी ना तुम में प्यारू, है ना? इतनी शर्म तो होगी कि डायरेक्टली भाई को ना बोले, ढका छुपा रखा जब तक कि ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं, और उसके बाद ये आ गई फुल फोर्स पे कि हाँ 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 मैं जाहिद से प्यार करती हूँ। ये बात सामने आ गई। कोई बुराई नहीं है, इफ़ यू आर अ ग्रोन अप यू हैव द राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर, बट ट्राई टू एक्ट अ बिट मेच्योर समडे। कोशिश करना, क्योंकि नाउ इट्स हाई टाइम। अब तो खुशखबरी सामने है ना, अब तो मैं सीधा बोलूँगी कि भाई बड़ी हो जाओ, स्टॉप बीइंग अ किड। एंड बाय दैट आई डोंट मीन दैट स्टॉप बीइंग अ किड का मतलब है कि अपनी लाइफ नहीं एंजॉय करो। यू हैव ऑल द राइट टू एंजॉय योर लाइफ, एंड आपकी लाइफ पूरी एंजॉयमेंट से ही भरी है। खाना पीना उठना बैठना सोना और कुछ है नहीं, पर कम से कम जिम्मेदारी संभालने के लिहाज से नाउ स्टॉप डेलीगेटिंग योर वर्क टू किज़ा और कियान। Please become a bit mature. You have the right to enjoy your life like a child and everyone has, but there are certain things. जैसे अब आपका बच्चा आ रहा है, अब वो बच्चा तो आप ही संभालोगे ना। Don't tell me you'll ask Khiza or your mother or your सास, oh yes they'll use their, oh yes जाहिद की मदर को यूज़ किया जाएगा। अब सडनली वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि दिस इज़ अ रिकॉर्ड कि जिम्मेदारी निभाने की जब बारी आती है तो साहिबा और लप्पू की जो मदर हैं, अम्मी जी, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, तो खालाएं या तो ध्यान रखेंगी या फिर जाहिद की मदर। अच्छा, इसी वजह से इनकी ज़्यादा खातिर की जा रही है, इनको बुला लिया गया है। वाओ, दैट्स हाउ यू यूज़ समवन एट द राइट टाइम। कोई अपने रिश्तों का इस्तेमाल इस फैमिली से करना सीखे। देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस। पूरा हक है जाहिद की मदर का अपने बच्चों का और उनके बच्चों का ख्याल रखने की, और वो तो खुशी से करेंगी, बट जब अपना मतलब आया तभी उनको बुलाया। इससे पहले तो रोते हुए माँ के आंसू भी नहीं दिखे ना आपको, रोती हुई माँ नहीं दिखी आपको। अपने टाइम पे अभी जो आया भी नहीं उसके लिए आपको घबराहट हो रही है, तो जो है इस दुनिया में उसकी माँ और एक औरत जो कि अपने बच्चे के लिए बिलक बिलक के रो रही थी ट्रेन में, वो आंसू कैसे इग्नोर हो जाते हैं? इस हद तक कि अभी तो आप इस घर में बैठे हो अनाउंसमेंट के लिए, बट इनको जो बड़ी बुजुर्ग है उनको आपके घर आना पड़ा था मदाहा जाने से पहले। What a contrast, what a drastic difference. Anyways, I will still say this, that may God bless Sahiba with a lot of wisdom, with all the strength to give birth to a beautiful soul. May God bless her with all the happiness. That'll be all. इस पॉडकास्ट को अगर आपने पसंद किया है, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।